जो हमारी बरादरी से हैं, पहले आप पत्रकार थे, इसलिए आप पत्रकार रहा है तो हमारे दुख दर्द को समझने काम किया। फिर ये था कि बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बंद करना पड़ा। लीडर हुए हैं, सब पत्रकार थे, इसलिए आपको बुलाया। फिर जमशेदपुर में कार्यक्रम आप लोगों का होगा, वहां भी मैं गया। रांची में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था, आप में से पता नहीं कौन कौन वहाँ थे। उसमें श्याम जी ने फोन किया था, आपके शहनवाज जी ने भी फोन किया था, उसमें भी गया था। और जब जमशेदपुर में आदरणीय रघुवर दास जी का कैंप कार्यालय वहाँ पर था, तो वहाँ मैं 3-4 साल उनका कैंप कार्यालय में उनका ओएसडी था मैं। तो पत्रकारों को इसलिए अपेक्षा नहीं थी मेरे से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हूँ, इसलिए अपेक्षा थी कि पत्रकार रहा है तो हमारे दुख दर्द को समझेगा। तो वहाँ बहुत प्रयास किया, सबका एक्रेडिटेशन का कैसे हो, लोगों का जो समय शुरुआत हुई थी पत्रकार कल्याण को लेकर के 5 लाख रुपए वाली जो है, तो उसका पहला केस जो है वो उसका वह साक्षी बना था, वो जमशेदपुर का ही था, प्रभात खबर के थे वो सिंह साहब, उनके घर लेके गए हम लोग। और उसका 1 मिनट का केवल अगर कहें तो बता देते हैं। उसमें हुआ यूँ था कि एक योजना तो नई थी और नवरात्रि का समय चल रहा था, तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जो है संजय व्यवस्था करो सारा, हम लोग आज कुछ पूजा पंडालों में जाएंगे घूमने के लिए। उनका वो रूटीन था, हमेशा जाते ही थे वो वहाँ पे। हमने सर ठीक है सर, कितने बजे? बोले 2 बजे। कारकेट को बोल दिया कि 2 बजे आप लोग आ जाना। वो घुसने लगे जैसे अपने रूम में, मैंने पीछे तो मैंने सर बोले हाँ क्या हो गया, कुछ छूट गया? हमने कहा हाँ सर कुछ छूट गया। बोले क्या? हमने सर वो आपके दोस्त भी थे, आपके परिचित भी हैं, प्रभात खबर के वो नाम नहीं याद आ रहा, सिंह थे वो। हमने सर उनका निधन हो गया असामे से था, तो जो हम लोग योजना शुरू किए हैं क्यों ना हम लोग उनको ही पहले देख करके शुरू कर दें। बोले काम करोगे, वहाँ जाने से पहले हम उनके घर चलेंगे, हमारे लिए पूजा पंडाल चलना तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम उनके घर चलेंगे। टारगेट को बोल दो सर, टारगेट उनके घर तक नहीं जाएगा, बहुत पतली गली में रहते हैं, हम पैदल चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, कितने बजे? तो एक काम करते हैं अभी ही चलते, मतलब कि ये तो पड़ता अभी चलते, छोड़ो बाद में बाकी काम करें। टारगेट चला गया, हमने सर टारगेट तो भी है तो चलो चलते हैं। तो हमने सर हाथ में चेक तो होना चाहिए 5 लाख की। तो बोले कि डीसी साहब, हमने सर डीसी थे वहाँ पर, बोले डीसी साहब को बोल दीजिए। डीसी साहब को बोला कि सर 5 लाख का चेक लेके वहाँ पहुँचा दीजिए किसी को। अब वो भी कहाँ से दे, किस मल से दे, किस नाम से दे, क्या करें? हमने कुछ नहीं। अब एक जो है डीपीआर थी वहाँ उर्वशी पांडे, मैंने कहा डीपीआर को भेज दीजिए आप चेक लेकर के, और बाद में आप किसी मद से भी कैसे एडजस्ट करिए, आज देना है तो देना। तो मतलब इस प्रकार से फिर इसके बाद बहुत सारे इश्यूज आते थे पत्रकारों के। तो मेरे जो असल में अतिरिक्त चार्ज में डीपीआर के भी चार्ज में था, उसमें आदरणीय संजय कुमार सर प्रधान सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के। तो उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि पत्रकार भी रहे हो, सीएम का वो गृह जनपद है, तो यहाँ का डीपीआर अब तुम रहोगे 6-7 महीने के लिए, अच्छे से पूरी योजनाओं को कैसे चलाना है। तो वो मेरा डीपीआर ऑफिस कम था, पत्रकारों से मीटिंग का ऑफिस ज्यादा था, दिन भर वही गपशप होती थी, पूरे मतलब सुबह से शाम तक वही एक अड्डा होता था। तो आरोप भी लगता था कि यार ये तो अड्डाबाजी करता है, लेकिन अड्डाबाजी नहीं था, एक दूसरे से सीखते थे, क्रॉस लर्निंग करते थे। और बहुत सारी वहाँ से हम लोग ऐसी स्टोरीज वहाँ की पूरे नेशनल लेवल तक गई है कि जो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन वो जो क्लिक थी आप लोगों को, जैसे आपने देखा होगा एक गांव में मैंने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई थी, वो पूरा देश भर में चर्चा में हो गया। बहुत छोटा सा 7-8 हजार खर्च उसमें हुआ था, मेरा ही वो प्रयास। इसी प्रकार की डिजिटल गांव का वहां से पूरे देश में चला था, उसमें नोटबंदी के बाद हुआ था। एक गांव था हीरा चुनी, उसको पूरे गांव को हर घर का सदस्य, आज तो व्हाट्सएप में सब है, लेकिन लगभग 8 से 8 साल पहले पूरा गांव व्हाट्सएप पर हो, पूरा गांव के पास ईमेल आईडी हो, वो भी एक नक्सल प्रभावित गांव था, तो उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। ऐसे बहुत सारे थे। एक प्लास्टिक बोतल से जो है वो टॉयलेट बनाने का काम किया था, उसमें अमिताभ बच्चन जी उस मीडिया को बुलाए थे। ऐसे बहुत सारी चीज, तो वो प्लान मैं नहीं करता था, हमारे सारे जो क्रिएटिव पत्रकार लोग होते थे वो लोग करते थे कि ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसा नया किया जाए। तो 10 साल जो सेवा में आने से पहले आप लोगों के उसमें रहा, जैसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी बता रहे थे कौशलेन जी कि उदंड मातंड जब निकलता था तो शुक्ला जी कैसे तैयार करते थे। तो मैं अपना जुनून बता रहा हूँ कि पहले मैंने 2003 में एक पत्रिका में काम किया, फिर एक वहाँ अखबार में काम किया। जब झगड़ा हो गया तो
रुका नहीं गया, मैंने कहा कुछ भी हो अखबार अपना निकाल देते हैं। अब अखबार निकालना आसान नहीं है, जुनून उस समय 22 साल 23 साल की एज थी, ठीक है अपना अखबार निकाल देते हैं, निकालना आसान था। 2-3 साल आप 2-3 साल चला लेंगे, इसके बाद तो ये स्थिति आ गई कि खुद ही कंप्यूटर टाइप कर रहा हूँ, पेज मेकर में खुद ही तैयार किया, ये था कि बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अंत तो करता 5 साल बाद 5.5 साल बाद जो है सांसें टूट गई, अखबार बंद करना पड़ा। फिर कोई अल्टरनेट नहीं था, पिताजी बहुत नाराज रहते थे कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर थे, ये थे वो थे, तुम कहाँ किस लाइन में चले गए हो, तुम अगर चपरासी भी बन जाओ तो मैं मान लूँ कि मेरा बेटा काबिल है। ऐसे घूम फिर के फिर एक्सीडेंटली ऑफिसर बन गया, तैयारी की, फिर क्या करते। लेकिन 10 साल का जो दौर था वो मुझे लगता है कि वो दौर कभी नहीं आएगा। यहाँ बंदिशें बहुत है, एक पत्रकार के लिए हो सकती प्रोफेशनल बंदिशें हो, अदरवाइज उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। कितना भी वो, जैसे अब बात कर रहे हैं आप सामाजिक विकास में, तो कह रहा हूँ सामाजिक परिवर्तन कर सकता है वो, विकास तो मालूम कर ही सकता है, सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। आप देखिए जितना भी देश की स्वतंत्रता में जो सबसे बड़े जो जितने भी लीडर्स हुए हैं सब पत्रकार थे। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं रहा होगा, तिलक जी से लेकर के गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक सभी अपना अपना अखबार निकालते थे या अखबार में कॉलम लिखते थे। आज भी वही स्थिति है कि अच्छे बड़े जो सफल घराने हैं सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हैं, चाहे वो बिरला जी का ग्रुप हो, चाहे वो बेनेट पॉलटन हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरा ये मानना है कि सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है, और मैं तो यहाँ श्रोता के रूप में बैठता और अच्छे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.in